ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। एपी के विशाखापट्टनम के KGH अस्पताल की करीब दुर्गा देवी मंडप में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। अनादान प्रोग्राम के दौरान गर्म दलिया से भरे बर्तन उलटने से उबलता हुआ दलिया बच्चों पर गिर गया। इस वाकये में बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर किंग जॉर्ज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने विशाखा जिले के कलेक्टर को फोन करके जख्मी बच्चों की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि तमाम मुतासिन को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। कलेक्टर ने वज़ीर आला को इत्तला दी है कि 6 बच्चों को मामूल से ज्यादा जख्म आए हैं, ताहम किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है। मेदक के जिले कलेक्टर राहुल राज ने इतवार को एक बयान में कहा है कि मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कद होने वाले प्रजावाणी प्रोग्राम को ग्राम पंचायत बल्दियाती इंतखाबात के अमल के अख्ताम तक आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। हुकाम बल्दियाती इदारों के इंतखाबी फराइज के दौरान सिर्फ हेल्प डेस्क के जरिए प्रजावानी की दरख्वास्तें कबूल करेंगे। जिला कलेक्टर राहुल राज ने इतवार को एक बयान में कहा है कि मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को इंतखाबी इंतजाम के हिस्से के तौर पर आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। प्रजावानी प्रोग्राम को इलेक्शन मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया और प्रजावानी की दरख्वास्तें हेल्प डेस्क के जरिए ही कबूल की जाएंगी। आवाम से दरख्वास्त की है कि इसको नोट करे और ताउन करे। जिले सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन में वाक़े अल महद फातिमा निस्वा के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुनक्किदा सीरत क्विज में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात के इनामात की तकसीम का जलसा इस्लामिया फंक्शन हॉल चिरियाल में मोहम्मद अब्दुल मुकीम आरिफ सदर अंजुमन इस्लामिया चिरियाल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी मोहम्मद शरफुद्दीन ने की। जलसे में मुख्तलिफ मकामात से खवातीन, तालिबात, तलबा और मर्द अहबाब की कसीर तादाद में शिरकत की। इनामी जलसे को मुखातिब करते हुए नाज़िम महद फातिमा निस्वा, मुफ्ती अब्दुल्ला शाकिर, मुफ्ती बिलाल कासमी और हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद हुजूराबाद जिले करीमनगर ने मुखातिब करते हुए कहा कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती के साथ अमल किया जाना जरूरी है। सीरत के मुताले से जिंदगियों में मुस्बित तगीरात रोनुमा होती हैं, जिससे बेहतर मुआशरे का क़याम मुमकिन होगा। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अस्वा मोहम्मदी को सारी इंसानियत की नजात का वाहिद जरिया करार दिया। मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद हुजूराबाद ने अपने खिताब में तलबा और नौजवानों को बिलखुसूस पर्दा पोश खवातीन को सीरत की कुतुब के मुताले को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद शुजाउद्दीन नवीद, हाफिज मोहम्मद साबिर और दूसरे भी मौजूद थे। इनामी जलसे में मेहमान मुफ्तियान इकराम के हाथों इनामात तकसीम किए गए। मोहम्मद शाहिरुद्दीन नैयर, मोहम्मद शफीउद्दीन निसार, मोहम्मद नवाज और दूसरों ने इंतजामात में हिस्सा लिया। जिले जनगांव में मुजवजा जिले परिषद मंडल परिषद ग्राम पंचायत इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों की बेशतर नशीस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पार्टी दफ्तर जिले मुस्तकिल जनगांव में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की हिदायत पर तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात से पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक सदर मार्केट कमेटी सिद्दी लिंगम, साबिका काउंसलर जी प्रेमलता रेड्डी ने इजलास को मुखातिब करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आपस में मुत्तहिद होकर पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिश करें। जनगांव जिले में गुलाबी लहर पूरी शिद्दत के साथ चल रही है और आने वाले परिषद और ग्राम पंचायत इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। इजलास में साबिक मंडल परिषद सुदूर, साबिक जिले परिषद अरकान, साबिक सरपंच, साबिक मंडल परिषद अरकान, सिंगल विंडो के अरकान, पार्टी की मुख्तलिफ महाजी तंजीमों से वाबस्ता कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने तजावीज़ पेश किए। हुजूराबाद असेंबली हल्के की भारत राष्ट्र समिति के सीनियर साबिक जिले परिषद रुकन पी बलका रेड्डी की मुख्तसर सी हलालत के बाद हरकत कल्ब बंद होने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। वो 72 साल के थे। हुजूराबाद मंडल के मुझे कुंदुगला के वो सरपंच रहे। हुजूराबाद मंडल के जिले परिषद रुकन की हैसियत से बका रेड्डी ने 2 मियाद मुकम्मल किए। बका रेड्डी का शुमार साबिक रियासती वजीर, साबिक रुकन राज्यसभा
कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव की बाएतिमाद रफ़ा में होता है। साबिक़ रियासती वज़ीर कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव ने बक्का रेड्डी की मौत की इत्तला पर कंदुगुला पहुंचकर लाश का आखिरी दीदार किया और गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। इस मौके पर साबिक़ सदर मंडल परिषद हुज़ूराबाद श्रीमती वी सरोजनी देवी, साबिक़ रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार, श्रीनिवास के नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। शहर जगतियाल में इस्लामी मालूमात व मसाबकती इम्तिहान रूबी फंक्शन हॉल में होना तय पाया था, लेकिन जगह नाकाफी होने के इम्कान में जगह की मुंतकली अमल में आई। गुज़िश्ता साल 460 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। इम साल कुल तलबा और तालिबात की तादाद 1000 तक पहुँच गई है। तादाद को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहान गाह में आने वाले तलबा और तालिबात को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए जगह की मुंतकली अमल में लाई गई। आज सुबह बाद नमाज फजर शहर जगतियाल के उलमा हुफ़ाज ने मुस्लिम शादी खाने का दौरा किया और अंदरूनी मुआयने के बाद इत्तेफाक राय से मुस्लिम शादी खाने कम्युनिटी हॉल जगतियाल को इम्तिहान गाह के लिए मुख्तस किया गया और तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश की गई है कि ये जगह की मुंतकली आप तमाम की सहूलियात के लिए ही की गई है, लिहाजा आप लोग 12 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 8:30 बजे अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मुफ्ती सिद्दीक अहमद, मौलाना माजिद अली नदवी, हाफिज शमसुद्दीन तबरीज, मौलाना मुसद्दिक, हाफिज अनवर, हाफिज असलम रशीदी, हाफिज साजिद, हाफिज जफर, हाफिज ख्वाजा इमरान व दीगर मौजूद थे। तमाम शहरियान जगतियाल के लिए इत्तला है कि अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ की जानिब से जो सीरत क्विज़ का एग्ज़ाम होने जा रहा है 12 तारीख को इतवार के दिन, तो हमेशा रूबी फंक्शन हॉल में हुआ करता था, लेकिन अब की तलबा और तालिबात की तादाद 1000 से ज़ायद हो चुकी है, तो वहाँ पर जगह बहुत कम है। तो अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ ने यह फैसला किया है कि हमारे शहर की जो एक नाक मानी जाती है ये इमारत मुस्लिम कम्युनिटी हॉल, तो हमने उसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इंशाअल्लाह या 3-4 हॉल है, यहाँ पर 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात बाआसानी सुकून के साथ बैठकर इम्तिहान लिख सकेंगे इंशाअल्लाह। तो हम तमाम उलमा हुफ़ाज़ आज फजर के बाद ये कम्युनिटी हॉल हैदराबाद की गच्ची बावली मियाँपुर थाना हुदूद के ओल्ड हाफिज पेट इलाके में देर गए एक दिल दहला देने वाला वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक एक 7 साला मासूम बच्चे पर उसके सौतेले बाप और माँ की जानिब से ज़दोकोब किया गया। तफसीलात के मुताबिक रवा माह की 1 तारीख को मुकामी लोगों ने बच्ची के जिस्म पर जख्मों के निशानात देखे। जब उन्होंने बच्ची से इन चोटों के बारे में पूछा तो बच्ची ने शिकायत की कि उसकी माँ उसके सौतेले बाप के साथ मिलकर उसे हर रोज मारती है और हरासा करती है। बच्ची के जिस्म पर जख्मों के निशानात देखकर मुकामी लोगों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और मुकामी लोगों ने मियाँपुर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के बाद बच्ची की मां शबाना नाजमीन और सौतेले बाप जावेद को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया और बच्ची को पहले पुलिस ने पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया। कौन मारे? मेरे पापा। कहीं को मारे? खाना नहीं खाए तो। खाना नहीं खाए तो मार रहे? थोड़ा हल्लो हल्लो खाए तो मारते। हल्लो हल्लो खाए तो मारते। ये सब दागा कहीं के जिस्म पे बताओ कहाँ है? मारे सो है। कौन मारे? मेरे पापा वैसे। मम्मी कुछ भी नहीं बोलते? किससे? वैसे काले वाले अच्छा अच्छा। बहन को मार देगा फिर सास से। कौन? भी मारते। तुम्हारे को बहन भी है? हाँ। नाखून कतर डाले पूरे। हैदराबाद के मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने एक शख्स जो नशे की हालत में था अचानक एक इलेक्ट्रिक खंभे पर चढ़कर कुछ देर के लिए सनसनी फैला दी। इस दौरान वो जय तेलंगाना और पुलिस डाउन डाउन के नारे लगा रहा था, जिससे इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही मेलार देवपल्ली पुलिस हरकत में आई और एसीपी श्रीनिवास खुद मौके वारदात पर पहुंचे। उन्होंने बिजली के खंभे पर चढ़कर उस शख्स से बातचीत करते हुए उसे नीचे उतारने की हर मुमकिन कोशिश की। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि इस शख्स का एहतजाज किस बात पर था। पुलिस ने मामले की मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी है और इस शख्स की पस मंजर की भी जांच की जा रही है।
निर्मल जिले भैंसा आरटीसी बस स्टैंड में बदनज़मी और अमरीकी लापरवाही के सबब आवाम और मुसाफिरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। त्योहार के दिनों में जब ज्यादातर आवाम बसों के जरिए मुख्तलिफ मकामात का सफर करती हैं, भैंसा बस स्टैंड की नाकिस हालत ने उनके मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक आरटीसी अहदेदारों ने बस स्टैंड के उस हिस्से में जहाँ मुसाफिरीन बसों के इंतजार में खड़े होते हैं, टेंडरों के जरिए दुकान अलॉट कर दी है। अब मुसाफिरीन के लिए खड़े होने या आराम से सफर की तैयारी करने की जगह तक दस्तयाब नहीं है। अवाम का कहना है कि मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले की आरटीसी रीजनल मैनेजर के हुदूद में अगरचे आदिलाबाद बस स्टैंड में कमर्शियल दुकानों के लिए अलहदा मुकाम मौजूद हैं, लेकिन निर्मल और भैंसा जैसे बड़े बस स्टैंड में जगह की शदीद किल्लत के बावजूद अहदेदारों ने टेंडरों के जरिए दुकानें अलॉट कर दी। अवाम का इल्जाम है कि आरटीसी अफसरान मुसाफिरों की सहूलतों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ आमदनी के जराये बढ़ाने में मसरूफ है। मुसाफिरीन और मुकामी अवाम ने महकमे आरटीसी के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी के साथ अवाम ने मुतालबा किया है कि मुकामी एमएलए पवार रामाराव पटेल जाती तौर पर मदाखिलत करते हुए अवामी सहूलतों के तहफ्फुज के लिए आरटीसी हुकाम से बात करे। शहर हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब शदीद बारिश हुई। पुराना शहर हैदराबाद के साथ साथ नए शहर के इलाकों बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, एहसान नगर, फिल्म नगर, खैरताबाद, अमीरपेट, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, सेक्रेटेरिएट, टैंक बंड, हिमायत नगर और लोअर टैंक बंड समेत कई मुकामात पर कल शब तकरीबन 2 बजे शदीद बारिश हुई। दूसरी जानिब संगारेड्डी जिले में भी इतवार की सुबह से वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। जिले के जहीराबाद, जनारम और कोहेर मंडलों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह विकाराबाद जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश हुई है, जिसके बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। मध्य प्रदेश के जनवाड़ा में सर्दी खांसी का सिरप जहरीला सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत से अवाम में गमो गुस्सा फैल गया है। इस मामले में रियासती हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सिरप बनाने वाली कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ पारसिया पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी एक सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की खुसूसी पुलिस टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को कल देर रात झंडवाड़ा की राजपाल चौक से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अजय पांडे ने बताया है कि कफ सिरप पीने से पुरासिया में 10 बच्चों की मौत के मामले में रियासती हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में दोनों कफ सिरप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत ने कंपनी की दीगर मसनूआत की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं एक सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर प्रवीण एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। यहाँ उन्होंने बच्चों के लिए प्राइवेट कंपनी के कफ सिरप दवा की पर्ची लिखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से जिला पुलवामा के कोनाबल पामपुर में एक शानदार वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व चीफ एडवाइजर आशिक हुसैन ने की है। इस मौके पर पार्टी के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब, खवातीन विंग की रियासती नायब सदर मिस रोजी जॉन, जिले सदर पुलवामा महराजुद्दीन और बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान पार्टी सदर की जानिब से जिले पुलवामा के लिए नए जिले सदर का इंतखाब अमल में लाया गया है। इसके साथ ही दर्जनों नए अफराद ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी लीडरान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया है कि वो तंजीम को मजीद मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के हल में सरगर्म किरदार अदा करें। आज का मुद्दा और मकसद ये है कि जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास जी की पार्टी है और जिसका होनहार लीडर चिराग पासवान जी है, और मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट की सरबराही में उसका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दे दिया है। आज का मकसद ये था कि हमने कुछ पार्टी में कुछ जिम्मेदारियां दे दी। जिस तरह आपने देखा होगा कि स्टेट कश्मीर का स्पोक्स पर्सन हमने नामजद किया है और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नामजद किया। उसमें हमारी महिला जो है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स, युवा प्रेसिडेंट्स वो बना लिया। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों की बहुत सारे ग्रीवेंस थे जो कई पार्टियों से मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे। आज उन्होंने हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया है और ये उम्मीद लेके कि 70 साल में जिनके साथ 80 साल हुआ है, अब वो लोग सेंट्रल
जम्मू कश्मीर में आज शाम से 7 अक्टूबर तक कई मुकामात पर गरज चमक, बिजली, ज़ालाबारी और तेज हवाओं के साथ वसी पैमाने पर एतदाल से लेकर भारी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत दी है कि वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि एक फ़ाल मगरबी डिस्टर्बेंस आज से 7 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर से टकरा सकता है, जिसकी वजह से जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में एतदाल से लेकर भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश होगी। उन्होंने कहा कि 5 और 7 अक्टूबर के दरमियान बड़े पैमाने पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है, जिसमें 5 अक्टूबर की शाम से 7 अक्टूबर की दोपहर तक सबसे ज्यादा सरगर्मी का इम्कान है। जैसे हमने पहले ही एडवाइजरी में बोला था कि ये 4 तारीख से WD आ रहा है इधर, तो लेकिन इसका मेन इम्पैक्ट आज शाम 5 की शाम से या 5 की रात में आज स्टार्ट हो जाएगा, 7 दोपहर तक रहेगा इसका इम्पैक्ट। थ्रू आउट J&K आपको मगरबी बंगाल के शुमाली खित्ते में मुसलसल बारिशों ने फिर तबाही मचा दी है। लैंड स्लाइडिंग ने रास्तों को तबाह कर दिया है। दार्जिलिंग में कई मिट्टी के तोदे गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक दूसरे वाक़े में लोहे का पुल गिरने से 9 अफराद की मौत हो गई है। इसी तरह के वाक़े में कम अज़ कम 15 अफराद की हलाकत का खदशा है। वहीं सिक्किम में मुख्तलिफ मुकामात पर सयाहों के फंसे होने की खबर है। सूरत हाल की रोशनी में जिला इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लैंड स्लाइडिंग ने कौमी शहरा 10 पर ट्रैफिक को दरहम बरहम कर दिया है। महकमे मौसमियात ने पहले ही ऐलान किया था कि पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में गैर मामूली बारिशें होंगी। अंदाजों के मुताबिक शुमाली बंगाल में रात भर मुसलसल बारिश हुई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मंशियात से पाक तेलंगाना के लिए हर मुमकिन इक़दाम। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की नौजवानों से अपील। साबिक़ मरकजी वज़ीर वेंकट स्वामी की जयंती तकरीब, कांग्रेस कायदीन का खिराज। बस किरायों में इजाफा, नाइंसाफी और अवाम पर बोझ। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर यूपी योगी की पॉलिसियों पर अमल पैरा। रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर मज़ालिम और मुतवातिर फिरका वाराना वाक़ियात वाज़ेह दलील। जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र 2 नई स्कीमात का ऐलान, मुसलमानों के साथ भोंडा मज़ाक। अवाम बिलखुसूस मुसलमान BRS को कामयाब बनाएं, KCR की हाथ मजबूत करें। मोहम्मद आजम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रेवंत रेड्डी में ताल्लुक छोटे भाई बड़े भाई जैसा। तेलंगाना के साबिक़ वजीर हरीश राव का रिमार्क। बस किरायों में अचानक इजाफा करके अवाम की जेबों पर डाला जा रहा है डाका। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। जहरीला सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत, सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार। कोल्ड ड्रेप सिरप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। और दार्जिलिंग में शदीद बारिश से तबाही, लैंडस्लाइडिंग और पुल गिरने से 15 अफराद हलाक। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट और दार्जिलिंग जिला इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए टीमें कर दी तैनात। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है
ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.